शहडोल जिले के गोहपारू स्थित सीनियर आदिवासी कन्या आश्रम छात्रावास का मामला उस वक्त तूल पकड़ लिया जब 6वीं और 8वीं के छात्र छात्राएं करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए, जहां उन्होंने छात्रावास की अशिक्षिका सावित्री एपीआर पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही छात्राओं ने सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारी शिकायत भी की है। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनसे जबरन टॉयलेट साफ करवाया जाता है, खाना बनवाया जाता है और छोटी छोटी बातों पर मारपीट की जाती है। छात्रों ने बताया कि कई बार विरोध करने पर उन्हें धमकाया भी गया। प्रताड़ना से तंग आकर उन्होंने लंबा सफर तय कर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस मामले में असिस्टेंट कमिश्नर आनंद राय सिन्हा ने छात्राओं की शिकायत के बाद 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। जांच प्रभावित न हो तब तक वहां के प्यून एवं अशिक्षिका को हटा दिया गया है। 3 दिन में जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। सर मैम हमसे बहुत डांटती हैं, मारती हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं तो हमको मारती हैं। आंटी आती हैं उससे काम नहीं करवाती हैं। फोन चला कल ही मारी थी। एक एक डंडा टूटती है एक बच्चे के हाथ में और आंटी डंडा लेके आती है। हमको खाना भी पेट भर नहीं देती है, चावल भी तौल साफ करवाती हैं और मारती हैं और गेहूँ नहीं से सब ऐसे रख देती हैं। क्या नाम आपका बेटा? सर और मैम और हाथ यहाँ पूरा शुरू हो जाता है और गेहूँ पूरा कचरा लेड़ी और क्या कहते हैं कचरा रहता है। तो आंगन वाईफाई पूरा चलवाती है और नमक कुछ भी घटता है मांग के तुम लोग राक्षस हो खाते हो तुम लोग। कन्या आश्रम की एसटी कन्या सीनियर कन्या आश्रम 6वीं से 8वीं तक की 18 बच्चियां कल गोपारू से यहाँ से बस से सीधे कलेक्ट्रेट आ गई। मैं थोड़ा सा शॉक्ड हुआ, फिर उन बच्चियों से बात किया और क्योंकि लड़कियों का मामला था इसलिए मैंने लोकल से यहाँ 2 लेडी अधीक्षकों को तुरंत कॉल करके बुलवाया और फिर बच्चियों को खिलाया पिलाया। अधीक्षक की शिकायत थी कि उनको टाइम से खाना नहीं मिलता है और उनसे काम करवाया जाता है और मैन हैंडल करते हैं और टॉयलेट साफ करवाते हैं। तो मैंने बच्चियों को खिला पिला के एक ट्रैवलर करके लेडी अधीक्षक के साथ और कन्या शिक्षा परिसर के प्रिंसिपल के साथ वहां रवाना किया और पीछे पीछे उसकी गाड़ी के 10 मीटर पीछे मैं अपनी गाड़ी से अपने एरिया ऑर्गेनाइजर को लेके गया। इस बीच मैंने डीओ गोपारू को और प्रिंसिपल सीएम राइज के जहाँ के बच्चे थे उनको इन्फॉर्म किया कि आप लोग तत्काल आश्रम पहुंचिए, मैं बच्चियों को लेके पहुंच रहा हूँ। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां 4 लेडी टीचर्स, जैसा कि मेरा इंस्ट्रक्शन था प्रिंसिपल को, डीओ और प्रिंसिपल वहां मौजूद थे। लड़कियों को वहां पे हमने वहां से उतारा, अपने अधीक्षकों से कहा, बच्चियों से कहें कि थोड़ा फ्रेश हो जाएं वो लोग। फिर एक रूम में इन बच्चियों को बिठा के और हमारी 4 टीचर्स ने, लेडी टीचर्स ने उनसे काउंसलिंग की। लब्बो लुबो अब ये रहा बात का कि कुछ शिकायतें सही पाई गई, जैसे टॉयलेट साफ करना बिल्कुल गलत शिकायत थी, वो सही नहीं पाई गई। जो पियून की शिकायत थी कि वो इनको मिसबिहेव करती है और इनके कपड़े वगैरह ले लेती है, तो वो शिकायत सही पाई, पियून को तत्काल हटा दिया। क्योंकि अधीक्षक के खिलाफ इनके बच्चों के मन में वो था, तो एक जांच कमेटी हमने बिठाई जिसमें कि बुढ़ार के बीओ और बुढ़ार की 2 लेडी प्रिंसिपल्स हैं, वो 3 दिन में रिपोर्ट देंगी। मैंने ऑर्डर साइन कर दिया है। तब तक के लिए अधीक्षक को वहां से व्यवस्था के तौर पे दूसरी अधीक्षक बॉबी सिंह को, दूसरी एक लेडी टीचर जो कि ट्राइब है और उसी आश्रम की टीचर है, उसको मैंने व्यवस्था के लिए बॉबी सिंह को वहां पे रखा है। और बगल के हॉस्टल की हीरावती सिंह को मैंने कहा कि नाइट स्टे आप भी करेंगी। और बच्चियों को आश्वस्त किया, केवल बच्चियों को आश्वस्त करने के लिए कि उनसे कोई मिसबिहेव न करेगा। हालांकि ये बात सही है या गलत है इस पर अभी मैं नहीं जाऊंगा, ये जांच करेंगी टीचर्स, हमारी प्रिंसिपल्स जांच करेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद फाइनल कार्रवाई होगी। फिलहाल मैंने ये कार्रवाई कर दी।